देश भर के कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जोर शोर से जारी है। इसी बीच कई राज्यों से शिकायत आई है कि इस दौरान कई बीएलओ की मौत हुई है। कईयों ने परेशान होकर अपनी जान तक ले ली है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से भी सामने आया था, जहां लेखपाल सुधीर कौरी ने शादी से ठीक एक दिन पहले अपनी जान दे दी थी। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि एसआईआर के काम के लिए वरिष्ठ अधिकारी सुधीर के ऊपर लगातार दबाव बना रहे थे और उन्हें उनकी शादी के लिए भी छुट्टी देने से इनकार कर दिया गया था। आरोप ये भी लगा कि सुधीर कोरी को सस्पेंशन लेटर की धमकी दी गई थी, जिससे एलओ सुधीर कोरी बहुत आहत हुआ था। इस मामले को लेकर अब समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी बीच 28 नवंबर की रात अखिलेश यादव पीड़ित परिवार के घर भी पहुंचे और उनसे मुलाकात भी की। मृतक सुधीर कोरी के घर पहुंचे अखिलेश यादव ने उनके परिवार के साथ बैठकर बात की, जिसकी तस्वीरें अब सामने भी आई हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने सुधीर के परिजनों को 2 लाख की आर्थिक सहायता भी दी है। कल रात जब मैं फतेहपुर में गया था, उन सुपरवाइजर के परिवार के लोगों से जब मैं मिला हूं, उनसे जो बातचीत हुई है, उस बातचीत के दौरान उनकी बहन, उनके परिवार, उनके तमाम जो सहयोगी साथी थे, वो यही बता रहे थे कि उनके ऊपर लगातार सरकार के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा था कि जल्दी करिए और जल्दी फॉर्म बंटवाइए, जल्दी फॉर्म भरवाइए। और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। उस परिवार की भी मैं मदद कर करके आया हूं। तो आखिरकार जल्दी क्या है एसआईआर की? वेस्ट बंगाल के भी लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के खून से हाथ रंगे हैं। अब इन लोगों की जान गई है, कौन मदद करेगा? चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए, मदद करना चाहिए, क्योंकि ये सब कर्मचारी, अधिकारी चुनाव आयोग के लिए काम कर रहे हैं। और चुनाव आयोग का काम हमने बहुत करीब से देखा है। बाई इलेक्शन में, जिस समय बाई इलेक्शन हो रहा था, उस समय पूरा का पूरा चुनाव आयोग के अधिकारी चुप बैठे हुए थे। उन्होंने बूथ लूटने दिया। उन्होंने अधिकारियों के माध्यम से जो जो बीजेपी करवाना चाहती थी वो होने दिया। वोट डलवा लिया। सीसीटीवी पे सब है कि आपके किन लोगों ने वोट डाला है, कौन प्राइवेट ड्रेस पहन करके आया था और वोट डाल गया। इसीलिए सीसीटीवी की अब फुटेज भी नहीं देंगे आपको, रिकॉर्डिंग भी नहीं देंगे। ये पूरी सोची समझी रणनीति है कि लोकतंत्र देश से खत्म हो जाए। इसके अलावा लखनऊ में अखिलेश यादव ने बलिया के मृतक बीएलओ विजय वर्मा के परिजनों से मुलाकात कर 2 लाख रुपए का चेक दिया। महिलाबाद के प्राथमिक विद्यालय सरांवा में तैनात शिक्षा मित्र विजय कुमार वर्मा की शुक्रवार को एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने ब्रेन हेमरेज के चलते मौत होने की बात कही थी। मृतक की पत्नी का आरोप है कि एसआईआर के वर्कलोड के तनाव से उनकी मौत हुई है। अखिलेश ने इस दौरान आरोप लगाया कि प्रशासन जानबूझकर परिवार वालों पर दबाव डाल रहा है कि ड्यूटी पे रहने के बाद उनके साथ ये घटना हुई। अधिकारी तमाम दबाव बनाते हैं और अब साजिश ये रची जा रही है कि वो ड्यूटी पे ही नहीं थे, पहले ही रिलीफ दिखा रहे हैं। और जिस स्कूल में वो जिस जगह पढ़ा रहे थे, उस संस्था पर भी, वहां पर भी दबाव बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए बीमार हैं पहले से ही। समाजवादी पार्टी की पहले दिन से ही मांग हुई है कि पहले तो इस तरह का वर्क प्रेशर न क्रिएट किया जाए उनके ऊपर, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत सावधानी से काम करना है और बहुत सेंसिटिव इशू है। क्योंकि एक बार फॉर्म गलत हो गया, रिजेक्ट हो गया और वोट नहीं बना आपका, तो आपको फुल सर्कल और पूरे कागजों के साथ फिर घूमना पड़ेगा आपको। तो ये जो एसआईआर है, आखिरकार बीजेपी जल्दीबाजी में क्यों है? चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं और उसका परिणाम यह है कि ये जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं। पहले भी मैं ये बात कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में लगातार शादियां हो रही हैं और शादियों के समय पर लोगों को एक दूसरे के यहां आना जाना, शादी की तैयारी करना,
सब व्यस्त हैं और इतने कम समय में एसआईआर कराना और पूरे प्रदेश का, और किस किस को आपने जिम्मेदारी दी है, यहां तक कि जो नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हैं उन्हें भी सहायक बनाया हुआ है। अब आप सोचिए, इतना बड़ा फॉर्म है, इतना टेक्निकल चीजें उसके अंदर हैं कि अगर मान लीजिए बीएलओ नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए सहायक बनाया गया सफाई कर्मचारी। और इस फॉर्म को बंटवाने में जल्दी, बटा नहीं बटा, जो सरकार का डेटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि सभी फॉर्म बांटे जा चुके हैं, लेकिन ग्राउंड पे जब हम देखते हैं तो वो बांटे नहीं गए हैं। और फिर उसी तरह का कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाएंगे। ये सोची समझी रणनीति, साजिश, षड्यंत्र है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत जो हमें वोट डालने का अधिकार है, उस अधिकार को छीनने की तैयारी है। एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण छीनेंगे, आपकी पहचान छीनेंगे, आपके ऊपर उल्टे सीधे दबाव बनाएंगे। जब सरकार के लोग इसी बात पे दबाव बना रहे हैं कि वो ड्यूटी पे ही नहीं थे, पहले से ही बीमार थे। बता दें, इससे पहले कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी सुधीर कोहली के परिजनों से मुलाकात करने उनके घर पर पहुंचे थे। परिवार के लोग ये चाहते हैं कि उनकी पूरी मदद हो और जिन अधिकारियों ने उसको प्रताड़ित किया है सुधीर को, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा लिखा जाए। केवल कानून को से नहीं चलेगा, इसमें एसडीएम भी और जो भी अधिकारी इसमें उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखना पड़ेगा चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। अच्छा, परिजनों ने क्या बताया अभी तक जो प्रशासन की मदद हुई है, जो कार्रवाई हुई? कोई मदद नहीं किया, कोई आर्थिक सहयोग। उन्होंने कहा कि एसडीएम झांकने तक नहीं आई, केवल बॉडी रखी थी, तब तक वो परेशान कर रहे थे। उसके बाद कोई सहयोग नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि आर्थिक सहयोग 8 लाख रुपए देंगे, जैसे बिटिया ने कहा, एक पैसा नहीं दिया, कोई मदद नहीं की और झांकने तक नहीं है। कांग्रेस कैसे देखती है इस मुद्दे को? लगातार एसआईआर में जो भी सर्वे रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक बीएलओ कहीं सुसाइड कर रहे हैं, कहीं मौत हो रही है, उस पर अभी तक किसी भी न तो चुनाव आयोग का कोई बयान आता है, ना ही भाजपा की तरफ से कोई बयान आता है। कैसे उठाएगी इस मामले को? हम लोग देखिए, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। मैं यहाँ तीसरी जगह आ रहा हूँ। कल मैं विपिन यादव के घर सुबह गया था जौनपुर, उसके पहले मलिहाबाद में जो हमारा वर्मा वहां मरा था शिक्षा मित्र, उसके मैं घर गया था, और आज सुधीर कुमार के आया हूँ। और कल देवरिया में जो वहां पर एक महिला बीएलओ मरी है, उनके दरवाजे जाऊंगा। और फिर उसके बाद बरेली में एक वहां पर गंगवार मरे हैं, उनके दरवाजे हम जाएंगे। तो निश्चित तौर से हम लोगों की ये मांग है कि इस परिवार को नौकरी मिले, जहां पर भी घटनाएं घटी हैं, और 1-1 करोड़ रुपए इनको आर्थिक सहायता मिले। और जिन अधिकारियों ने दबाव बनाकर इनके ऊपर ऐसे प्रताड़ना की कार्रवाई की, जिसकी वजह से इन्होंने आत्महत्या किया, जहर खाया या ब्रेन हेमरेज हुआ, हार्ट अटैक हुआ, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।